जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल मन की बात विद कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्रभु के प्रति और निकट ले आएगा और आपका विश्वास दृढ़ कर देगा। आज एक अलग ही भक्ति देखने को मिलेगी इस भक्त की। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस भक्त के साथ और कैसे हनुमान जी ने उसकी सहायता की, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और काम की वजह से चंडीगढ़ रहता हूँ। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं परमात्मा को तो मानता था, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं होता था। घर पर मेरी माँ और पत्नी हनुमान जी की पूजा करते हैं और मेरी पत्नी तो मुझे बार बार बोलती थी कि कुछ पूजा पाठ कर लिया करो, लेकिन मैं मना कर देता था। फिर एक दिन मैंने पत्नी की बात मानकर पूजा पाठ शुरू किया। मैं मेरे कज़न ब्रदर के फ्लैट में किराए पर रहता हूँ। उसने पहले पीजी किया था जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था। तो वहाँ का कुछ फर्नीचर और एक मंदिर जिसमें हनुमान जी की फ़ोटो थी वह मैं अपने घर ले आया था, जिनकी मेरी पत्नी पूजा करती थी। बाद में मैं भी पत्नी के कहने पर पूजा करने लगा। मुझे हनुमान जी की पूजा करते हुए कुछ ही दिन हुए कि हनुमान जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैं रोते हुए उनके चरणों में गिर गया तो उन्होंने मुझे उठाया और बोले कि सब ठीक हो जाएगा और मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने उठकर हनुमान जी की तस्वीर के आगे प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया। उसके बाद मैं नियमित ही हनुमान जी की भक्ति करने लगा। फिर एक दिन मुझे यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए एक चैनल दिखा। मैंने उसके वीडियो देखे जिसमें हनुमान जी की महिमा और गुरु कैसे धारण करें ये बताया गया था। मुझे वो चैनल बहुत अच्छा लगा तो मैंने कुछ ही टाइम में इस चैनल की सारी वीडियो देख ली। फिर मेरे मन में आया कि मैं भी हनुमान जी को गुरु रूप में धारण करूं। पहले मैं ओम नमो शिवाय का जाप करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ओम नाम से राम नाम का जाप करने लगा। फिर मैंने एक मंगलवार का दिन तय किया, मैं मंदिर जाऊंगा और हनुमान जी को गुरु रूप में धारण करूंगा। फिर एक दिन मैं मंगलवार को मंदिर गया भी, लेकिन मैं उन्हें गुरु धारण नहीं कर पाया। पता नहीं मेरा मन मुझे इसके लिए रोकने लगा और मैं सिर्फ प्रसाद चढ़ाकर घर वापस आया। वापस आने के बाद मेरा मन बिल्कुल ही उदास हो गया और मुझे खालीपन जैसा महसूस होने लगा। अगले दिन मैं सुबह राम नाम जाप करने के लिए ध्यान में बैठा तो कुछ देर बाद ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पास से कोई चलकर घर से बाहर गया है और उनके जाते ही मेरा मन खाली खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से निकल गई हो और अचानक मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। मैं बुरी तरह से रोने लगा। मुझे पता लग गया कि हनुमान जी मुझसे नाराज हो गए हैं। उसके बाद मुझसे नाम जाप भी नहीं हुआ। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। वह कहते हैं ना कि बिना कृपा से भक्ति संभव नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिर मैंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे वह पहले जैसा एहसास नहीं हुआ जो पहले होता था कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। अगले दिन गुरुवार को मैंने संकल्प लिया कि जब तक हनुमान जी वापस नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने पूरा दिन और पूरी रात पानी तक नहीं पिया। अगले दिन जब मैं यूट्यूब पर श्री प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देख रहा था तब उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वह सच्चे भाव से की गई भक्ति का उदाहरण देते हुए एक भक्त के बारे में बोल रहे थे कि वह श्री राधा रानी जी को गुस्सा कर रहा था, जैसे एक पुत्र अपनी माँ से हट करता है कि आपको जो करना है वो करो। मेरे लिए राधा नाम ही काफ़ी है, यानी एक मीठा गुस्सा, एक मीठी जिद। ये वीडियो देखने के बाद मेरे मन में भी संकल्प तोड़ने का मन हुआ और मैंने पानी पिया, फिर कुछ फल खाए। आप सभी को विश्वास नहीं होगा
कि फल खाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अचानक खुशी से नाचने लगा। मुझे इतनी खुशी और इतनी शक्ति महसूस हो रही थी जैसे मेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो बजरंगबली ने अपनी लीला दिखाई है। फिर मैंने हनुमान जी को नमन किया और धन्यवाद किया और माफ़ी भी मांगी। मुझे जो महसूस हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आज भी उस पल को जब याद करता हूँ तो एक अलग ही वाइब्स महसूस होने लगती है। एक अलग ही शांति और सुकून मिला था मुझे। मैं आज भी उस अनुभव को मिस करता हूँ। फिर मैंने जाकर सभी देवी देवताओं को धन्यवाद किया। पूजा करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। मैंने सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम किया और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर सबसे आखिर में शिवालय तक आया। तब तक मेरे अंदर इतनी एनर्जी बढ़ चुकी थी कि मैं संभल नहीं पा रहा था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मुझे मेरे सर पर स्पर्श का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन शनिवार को मैंने मंदिर जाकर हनुमान जी को गुरु रूप में धारण किया और तब से हनुमान जी मेरे गुरु हनुमान जी हो गए। उसके बाद से मेरे जीवन में काफ़ी चमत्कार हुए हैं। मेरे गुरु पिता की कृपा से ध्यान साधना में वो अनुभव हुए हैं जो एक ग्रस्त मनुष्य सोच भी नहीं सकता। अब मुझे हनुमान जी की फोटो में ही उनके हाव भाव दिख जाते हैं। हर समय उनके होने का एहसास होता है। मैं आज भी काफ़ी गलतियां कर देता हूँ और मेरे गुरु पिता का नाराज होना और मेरा मनाना चलता रहता है। लेकिन मेरे गुरु पिता इतने दयालु हैं कि मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे गुरु पिता है ही इतने दयालु। वह मुझे अपने साथ होने का एहसास कराते हैं, कभी सपने में तो कभी साक्षात। मुझे हर संकट का पहले से ही संकेत देते हैं ताकि मैं किसी परेशानी में ना पड़ूं। मैं श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे श्री हनुमान जी पिता आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी ज़रूर लिखें। जय बालाजी महाराज।